कोहराम तुम्हारा क्या होगा जब अपना कोई ना दिखेगा। धन धाम तुम्हारा क्या होगा जिस बेटे के लिए आज हम आप धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे, जिस बेटे को पढ़ा लिखा कर हम आप डीएम एसपी बनाना चाह रहे, बेटे को हम आप संगत में नहीं ले आए, बच्चे को हम आप सत्संग में नहीं ले आए, बच्चे से कह दिए बेटा तुम पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अब बच्चा माता पिता की बात को मान लिया, आप सत्संगी हैं, आप अपने बच्चों को सत्संग में नहीं ले आए, आप अपने बच्चों को युवा संगठन में भर्ती नहीं किए, बच्चों का रजिस्ट्रेशन आप युवा संगठन में नहीं करवा पाए, अपने बच्चों को सेवा करने का मौका आप नहीं दे पाए। तो ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आगे वक्त जब आएगा परिवर्तन का, जब अपना कोई नहीं रहेगा तो धन दौलत रुपया पैसा फिर ये किस काम आएगा। इसलिए आत्मिक कमाई धन का, अगर आत्मा का धन कमाना है, आत्मिक सुख पाना है, तो अपने बच्चों को भी आप युवा संगठन में रजिस्ट्रेशन कराकर बच्चों को भी भेजा करिए। ये बच्चे धीरे धीरे समय देना सीख जाएंगे। महाराज जी के साथ काफिला जाता है, ये नौजवान बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी निकल जाते हैं। बच्चे कम से कम समय देना तो सीख रहे, और यही बच्चे गांव में जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, माताओं बहनों भाइयों के पैर छू लेते हैं, शाकाहारी रहने की प्रार्थना करते हैं। अब आपके घर का बच्चा आप किसी गांव में जाकर अगर किसी बूढ़े बुजुर्ग का पैर छूकर शाकाहारी रहने की बात कह दिया, अंडा खाने के लिए बच्चे ने कह दिया अंकल जी अंडा मत खाया करिए, तो उनके ऊपर असर पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चों को भी युवा संगठन में आप उनका नामकरण कराइए, बच्चों को थोड़ा मौका दीजिए, बच्चे भी सेवा में आ जाएं और ये भी परमार्थ के काम में लग जाएं। महापुरुष की दया हो जाएगी। आने वाला वक्त जब नाजुक आएगा, महात्मा उनको भी बचा लेंगे। और हमारे आपके घर परिवार में जो बच्चे पैदा हुए, हम आप उनको नहीं जानते कि इनके अंदर कौन सी शक्ति है, और वो बच्चे जब सत्संग में आएंगे, संगत में आएंगे, पूज्य महाराज जी ने युवा संगठन का जो निर्माण कर रखा है, अब आप कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, तो वो तो महात्मा जानते हैं, हम आप क्या जान पाएंगे। गुरु महाराज ने बहुत पहले ये बात कही थी कि वो बच्चे देश दुनिया में पैदा हो चुके हैं, माँ के गर्भ में पल रहे, कुछ बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा था कि वो बच्चे एक स्थान पर संगठित हो जाएंगे। अब वो संगठित करने का काम पूज्य महाराज जी कर रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा उन बच्चों के अंदर पहले से शक्ति मौजूद होगी, लेकिन उन बच्चों को पता नहीं होगा। जब वो महापुरुष के करीब आएंगे, उनसे मिलना जुलना करेंगे, दर्शन पर्शन करेंगे और उनकी बात को मानेंगे, तो उनके अंदर उस शक्ति का उभार आ जाएगा। वही हमारे आपके घर परिवार के बच्चे राम और कृष्ण के समान बन जाएंगे। जब भी बम गोला फेंका जाएगा तो वही बच्चे ऐसे हथेली पर उतार लेंगे, हमको आपको नहीं पता कि वो कौन सी शक्ति हमारे आपके घर परिवार में है। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर राम के माता पिता जानते कि ये भगवान है तो जंगल में कौन भेजता। कहने का मतलब हम आप नहीं जान पा रहे कि हमारे घर परिवार में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो आगे क्या करेंगे, लेकिन वक्त पर महापुरुष के आदेश निर्देश में हम आप इतना तो ध्यान रखा करें कि अपने बच्चों को युवा संगठन में हम आप भेजें। और जो बच्चे युवा संगठन में आकर आप अगर किसी बुराइयों में फंस चुके हैं, तो आप धीरे धीरे अपने सद्गुरु से फरियाद किया करिए कि हमारी ये बुराइयां छूट जाएं। थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन किया करिए, सत्संग को सुना करेंगे तो धीरे धीरे आपके विचारों में भी बदलाव होगा। महात्मा बुरे लोगों को सुधारने के लिए आते हैं, अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए महात्मा आते हैं। अगर महात्मा बुरे लोगों को मार दें और अच्छे लोगों को अपने साथ कर लें, तो फिर महात्मा के नाम पर कलंक लग जाएगा, कर्म दोष लग जाएगा। बुरे लोगों को बचा लेना, सुधार देना, अच्छे काम में लगा देना, ऐसे ये काम महात्मा का होता है और इतिहास भी उन्हीं लोगों का बनता है। तो अगर बच्चों के अंदर कोई बुराई आ गई तो अब जरूरी नहीं कि इनको संगत में न शामिल किया जाए। अगर बुरी आदत बन गई तो आप उनको शाकाहार के प्रचार में लगा दीजिए, सेवा में भेज दीजिए, बच्चे सत्संग सुनने लगेंगे, दया दुआ मिलने लगेगी, धीरे धीरे विचार बदल जाएगा। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोगों ने ऐसी गर्मी में अपना समय दिया है और गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ हम आप प्रेमी भाई बहन लेते रहे। देखिए गन्ना का जूस जो चलता है, ये दवा के रूप में आप जब तक यहाँ हैं
तो गर्मी के समय में आप इसका उपयोग करते रहेंगे।